आज तो भैया खेत में काम करते समय अचानक हमारी गाय की बछिया इतनी तेज चिल्लाई और फिर बेहोश हो गई और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब इसके लिए क्या करूँगा। हाँ तो भैया जय श्री महाकाल तुम सभी लोगों को। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि अभी घर से आने के बाद में मैंने सभी गायों को चारा और पानी दे दिया था और खेत में आने के बाद में अपने खेत वाली यूनिफॉर्म को पहन लेता हूँ मैं और चले जाता हूँ अपने टमाटर के खेत पर, क्योंकि अपन जो रोज कपड़े पहनते हैं घर पर वो भैया अगर अपन ने टमाटर के खेत में पहन के चले गए तो रंग बिरंगे हो जाएंगे। और टमाटर को तोड़ने के लिए मैंने उपयोग में लाई बाल्टी, जिससे अपन पूरे खेत भर के टमाटर को बाहर निकाल सकते हैं। और बाल्टी को बाहर निकाल कर कैरेट में डाल देता हूँ और फिर जब तक के मम्मी पापा इन टमाटर को कैरेट में भर रहे थे तब तक मुझे प्यास लग जाती है। जैसे इस दरवाजे को खोलकर मैं अंदर पहुंचा मैं तो हैरान हो गया देखकर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गाय की बच्ची है जो बीमार है, ये मर चुकी है। लेकिन फिर मैंने आवाज देकर मम्मी और पापा को बुलवाया और इसको तीनों ने मिलकर यहाँ पर बिठा दिया। भैया इसको बैठा देखकर मेरी तो जान में जान आई। मैंने सोचा चलो अब चलते टमाटर तोड़ेंगे। मैंने एक एक करके सारी कैरेट को रास्ते तक छोड़ दिया और फिर लगभग शाम के 5 बज गए थे। तो हमारे जो बाहर जानवर बंधे हुए थे अब बारी थी उनको एक एक करके अंदर लेकर आने की। और जब मैं गाय को अंदर लेकर आ रहा था तो शेरू भी मेरे पास में आ जाता है और शेरू को मैं दे देता हूँ एक गाय को छोड़कर और रस्से को मुंह में पकड़कर वो सीधे अंदर ले जाता है। देखो अब हमारा शेरू भी कितना समझदार हो गया है। भैया अभी हमारे काम खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि टमाटर के साथ में थोड़ी सी मिर्च भी लगाई है और ये तो वैसे भी ज्यादा नहीं निकलने वाली थी और हमको ये काम 1 घंटे में फिर भी खत्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में शाम हो जाएगी और शाम को ये सब सब्जी का तो चले जाएगा गाड़ी में, लेकिन उसके बाद में हमको गाय को दाना भी देना पड़ता है। और हमारा सबसे मुख्य काम तो ये है कि इन गायों से दूध निकाल कर शाम में 7 बजे तक हमको घर जाना पड़ता है। तो अब हमारा समय हो गया, तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।